कि आप पीडी क्लासेस में मैंने आपको देखा है। तो वैसे ऐसे ढूंढते हुए लोग मुझे पास आए, तो उन्होंने कहा सर आप तो बहुत अच्छा करते हैं। तो मैंने कहा कि सर वहां पर तो करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम अंदर जाए तो समझ में आए कि क्या करते हैं। यहाँ अच्छा कर ले तब ना। और अभी सर के पास काफी भीड़ आने वाली है, क्योंकि लोगों ने देखा है, सबका सब अधिकतर लोग केवीएस वाले हैं, तो जितने भी लोग अभी वहां मुझसे मिले हैं उनमें काफी लोग अभी सर के पास आएंगे सर को परेशान करने नहीं नहीं काफी जोर जोर से। यार, विकास, मैंने बताया था ना उस दिन, कल मैं इनको ही बता रहा था कि वर्क जो होता है ना, वर्क, काम, कार्य, जी भगवान एक एज पर, एक टाइम पर, एक लिमिटेड दायरे में एक इंसान को देता है, तो उसका बहुत थैंकफुल होना चाहिए। कार्य हर आदमी जी को नहीं बिल्कुल। मिलता करने के, वो अपने को मिल रहा है, आपको और मुझे और सबको, ये बहुत बड़ी बात है। सही बात। इसको इतनी ईमानदारी से ये करो बात कि तो आप सही भगवान के सामने भी खड़े हो उसको आगे, क्योंकि अंत पंत अपने को यहाँ से एक लिमिटेड है। दायरे में है हम लोग, मगर अपने ये कह सर सकते मैंने हैं एक दो मैंने लोगों अपने को, काम को बहुत ईमानदारी से किया था। ये बात तो है सर, ये बात तो सब लोग जानते हैं। एक दो लोगों को मैंने देखा कि एक्चुअली मैंने देख के उनको देखा, इतने ज्यादा नर्वस हो रहे थे ना कि उनके सही बात। हाथ बैठे बैठे कांप रहे थे, बाहर बैठ के कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था इनको मलेरिया हो गया है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं। सही तो बात। वो जो डर है ना वो तभी जाएगा जैसे सर के साथ इंटरेक्शन हम लोग करते रहते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है अचानक से ऐसा फियर आ जाता है जिसका कोई काम नहीं है, फिर भी चला आता है अंदर से पता नहीं कहाँ से। तो उससे दूर रहें और बढ़िया से मुस्कुराते हुए रहें, बढ़िया लगता है वहां जाने के बाद, बहुत अच्छा लगेगा। और जब आप वहां से निकलेंगे ना तो और बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ कुछ सीखा हमने। वो अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन के लिए। वो बिना फेस किए आपको आ नहीं सकता, वो अनुभव फेस करने पे ही आता है। वो वही फेस करके आएगा। ही आएगा, वो फेस करके ही थैंक यू आएगा। वही दीजिए भाई आएगा। आकांक्षा और विकास पाठक को, थैंक्स दीजिए भैया ना। हाँ, थैंक यू क्योंकि सर। उन्होंने करेज थैंक दिखाया यू। आपको हेल्प ये करने तो में। भाई, ये तो हमारी तरफ से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने लोगों के लिए, जरूरी है ये ये। तो आप और रेस्पॉन्सिबिलिटी जितने मानते भी हो, ये लोग भी तो जाएं बड़ा सब बड़प्पन एक है। दूसरे का सहयोग करें, सही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है भी ये। तुम लोगों का बड़प्पन है। आकांक्षा को सिर्फ एक बार कन्वे किया था, अदरवाइज शी वुड हैव कन्वेड सर, मेरे फैमिली वर्क है, वो है हर चॉइस, मगर देखो शी इज इन फ्रंट ऑफ अस, इट्स अ बिग प्राइड फॉर। इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है सर अपनी बातों को बताने के लिए, और अच्छा लगता है वहां पे। बल्कि हम लोग जब ग्रुप में बैठे थे, बट वो वो जो नेचर वेटिंग पर रूम होता है, यू होता वांट टू था, हेल्प, आपका नेचर है ये। सही बात है ना। हाँ वहाँ पे जो बैठे हुए थे हम सारे लोग, तो वहाँ पे भी कुछ लड़के थे जो, मतलब मेरा 5 का ग्रुप एक बार में भेजा गया था, तो 4 लड़के थे और मैं थी। तो एक दो काफी ज्यादा अपसेट चल, पता नहीं रिटर्न में कितना आया होगा, फाइनल तो जाने था। आज एंजॉय करो ना, आज का दिन सही स्पेशल है। बात है। तो वो मतलब बहुत अब उस अच्छा सा समय को क्या, माहौल हो गया था। मैंने कहा इसको तो हाँ मैंने ये कहा ये समय तो तो सही आज का पास मोमेंट करो। तो जा रहा ना अभी शाम को। मैंने कहा इस चीज को एंजॉय करो। तो वो जैसे ही उसका नाम मेरे से पहले बुलाया गया, तो वो उठा, मुझे पलट के उसने स्माइल दी, तो कह रहा डर लग रही है। मैंने कहा एंजॉय करो, सब मिले बैठे तुमसे, स्पेशल तुमसे मिलने के लिए बैठे अंदर। तो कह रहा हाँ। हमने कहा जाओ, इसके बाद लड़की वाले आएंगे देखने के लिए तुमसे स्पेशल। तो खुश होकर एकदम से एंट्री किया, और जब वो बाहर निकला हाँ, फिर जब वो बाहर निकला तो मुझे बोला थैंक यू मैम, मतलब बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा हाँ ठीक है ओके। सही फिर बात। उसका फिर वो मुझे ऑल द बेस्ट बोल के, तो ये चीज होती है। आप लोग मतलब वो उसके अंदर के बात तो अलग चीज है ना, आप रिटर्न में क्या किए, इंटरव्यू में क्या किए, दोनों ऐड करके मेरा भी कोई कंफर्म थोड़ी ना हो जाएगा। रिटर्न के भी मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे, कि वहाँ पे आपने क्या स्कोर किया, फिर दोनों मिलकर मेरिट बनती है। क्योंकि एक लंबी सी, ये लंबी जर्नी है, आज नहीं खत्म हो रही है अभी। इसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें फिर आप फाइनल होंगे। तो उसके लिए बिल्कुल आज का बिल्कुल। दिन क्यों खराब करना। बस बस यही है, ये बढ़िया सोच है, कोशिश होती है कि जो लोग टच में आए उनको बताया जाए कि हाँ यही इतनी पॉजिटिव। भी दिक्कत नहीं है, आप चलिए आगे बढ़िए, बहुत सारी चीजें है ना सर। और हाँ, यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा था, कोई कंफ्यूजन है क्या वेरिफिकेशन में? बिल्कुल। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से कोई क्वेश्चन था किसी के साथ? हाँ जी, इनका था। मैम अगर फादर नेम में क्या? जैसे धनी राम है, तो धनी राम के अंदर गैप आया हुआ कई डॉक्यूमेंट में, तो तब क्या करेंगे? वो वहाँ पे एप्लीकेशन लिखवा, वहाँ पे एप्लीकेशन लिखवा लेते हैं किस आपसे। साल का है और आपका मतलब जैसे गैपिंग? हाई स्कूल और बीए में आपका सिक्स सही मैडम, होना चाहिए। अगर इंटर में है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मैथमेटिक्स। यही मैं टेस्ट कर रही थी ना, फादर नेम की वजह से जैसे मुझे हाई कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ गए थे। मेरे रेखा, तेरे से मेरे मैथमेटिशियन हो सामने रही हो। कुछ लोग आए थे इनके साथ ये। My interview is on. एफिडेविट एक ले लीजिएगा मैम, अच्छा अच्छा। हाँ, अगर आपके पास हाँ ऐसी प्रॉब्लम है तो एफिडेविट ही पहले मांग से रहे बनवा थे वहाँ लीजिएगा। पे। हाँ, हेलो कर लो। अपने यहाँ से लेने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं एक मिनट सबको कहीं भी कचहरी सब बनवा लीजिए। सर
जो आपके यहाँ लोकल है वहाँ भी बनवा लेंगे तो चलेगा। वो नोटरी का चलेगा या किसी भी ऑफिसर का? हाँ 100 रुपए की नोटरी पे चलेगा, 100 रुपए वाला होना चाहिए। 125 का बनता है। हाँ वही 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 वैसे 100 रुपए वाला ही वही चलेगा। जैसे मेरे 10th सामने वाले में जो है ना कुछ गैप नहीं है, वो पापा के नाम में गैप है और सब में 10th में नहीं प्रहलाद है। कुछ बोलोगे नहीं आज? सर उसने नहीं तो 100 रुपए वाली नोटरी पे बनवा लीजिएगा, आपका हो जाएगा। मैं वेट कर रहा था मुझे मौका मिले। प्रहलाद को जरूर मौका दीजिए भाई। प्रहलाद कल हमारे साथ थे और आज डिफरेंट प्लेस पर पहुंच गए हैं। हम लोग मिस कर रहे हैं आपको सब जने। ये देखो बोल रहे थे सर तुम्हारे फ्रेंड्स याद कर रहे हैं तुम्हें। हम भी सबको याद कर रहे हैं। मेरी समस्या है कि मैं भी ग्राउंड में बैठा हुआ हूँ, छाया बहुत कम बची है, धूप आ गया बगल में, आधा धूप है आधा छाया में। ओके रेखा मैडम वेलकम। सबसे पहले Thank you, sir. सबको धन्यवाद कहना चाहूंगा जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। और मैंने भी नवोदय विद्यालय का इंटरव्यू ऑलरेडी दे चुका हूँ और मैं ईईएस में सिलेक्टेड हूँ, इसकी डेट नहीं आई है और केवीएस में सिलेक्टेड हो सकता है। तो मैंने गलती हुई कि मैं पहले 3 क्लासेस नहीं ज्वाइन करी और जो गलतियां मैंने पहले इंटरव्यू में करी जिसको आगे नहीं करना चाहूंगा। और मैं मेरा एक प्रश्न है मेरा मैम से, मैम अगर जीडी को स्टार्ट करना है ग्रुप डिस्कशन को, उसमें कैसे पार्टिसिपेट करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बता देंगे बहुत अच्छा लगेगा मेरे लिए। क्योंकि सर मैं सुन नहीं पा रही हूँ थोड़ी क्वेश्चन। वॉइस आपकी क्लियर नहीं आ रही। पास में ले आओ थोड़ा सा फोन या कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा क्लोज आ जाओ आप। अब आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है, पहले समझ में नहीं आ रही थी, अब बोलिए, शाबाश। नया मैम मैं ये कह रहा था कि जैसे कि जीडी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि एईएस में ना जीडी से ही गो ग्रुप आर नो डिस्कशन गो होता है कर मैडम सकते वहां हैं। पर। अच्छा ठीक है सर। सर आप उसके लिए ना थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स, मतलब कुछ टर्म्स वोकैबुलरी, मतलब जनरल टॉपिक्स के अंदर जो वोकैबुलरी है ना, ऐसे हमारा जनरल फ्लुएंसी आती है, हमारे ओरिजिनल शब्दों के साथ आती है। तो कुछ टर्म्स अगर हमें ऐसी मिल जाए ना, जैसे हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स में यूज कर सकें। जनरल टॉपिक से पता है आपको बेसिकली किस चीज पे आता है, ये डिस्कशन किस बेस पे होता है, करंट टॉपिक्स पे या कैसे? तो भी दे सकते हैं, करंट भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, और क्या कहते एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सर हर टॉपिक्स के ना कुछ, जैसे मैं पहले भी बोलना चाहती थी, जैसे अपन, अब ये एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि एक रोल मॉडल टीचर के क्या रोल्स होते हैं क्लासरूम के अंदर। तो हम लोग ना अपने व्यूज तो रख पाते हैं कि टीचर को ऐसा करना चाहिए, टीचर को वैसा करना चाहिए, पर हम एक परफेक्ट वर्ड्स कलेक्ट नहीं करके पाते हैं। तो उनको हमें कलेक्ट करके ही चलना चाहिए। जैसे मैंने क्या किया है, मैं अब टीचर के मेरे को 5-6 पॉइंट्स पता है। ही शुड बी अ कंटेंट एक्सपर्ट, मतलब कुछ वर्ड्स जो होंगे ना सर, वो हमारे टॉपिक को और ज्यादा अच्छा वाइल डिस्कशन बनाएंगे। तो हमें परफेक्ट टर्म्स को यूज करना चाहिए, मुझे तो ये लगता है। अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस। जनरल नॉलेज तो सबको है, पर उससे रिलेटेड पर्टिकुलर टर्म्स जब हमें पता होता है ना, कि ट्रेनिंग को क्या बोलते हैं, ओरिजिनली ट्रेनिंग को क्या बोलते हैं, जब हम नया ज्वाइन करते हैं तो इंडक्शन बोलते हैं। तो ये चीजें जो होती है ना सर, ये ऐड करनी चाहिए हमें अपनी बोलते टाइम। जैसे कंटेंट एक्सपर्ट हो गया, रोल्स ऑफ अ टीचर के अंदर ही शुड बी अ मेंटोर, गाइड, काउंसलर। और हमें पता होना चाहिए गाइड और काउंसलर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। फिर हमारे जैसे एक कोई आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मॉर्निंग असेंबली की क्या यूजेस हैं, तो आप कैसे बताएंगे सर? मुझे ना उसका आइडिया है नहीं, बेसिकली मैंने भी पढ़ा नहीं है ना किसी से सुना है। मैं तो केवल हाँ। अभी यूट्यूबर वगैरह को देख रहा था, तो यही बता रहे थे कि जैसे आप केवल एक ही पक्ष लेना है, या तो पक्ष में रहना है या तो विपक्ष में रहना है। दोनों पक्षों पर अपनी सहमति नहीं देनी है उसमें। कोई भी टॉपिक हो सकता है जी। पर सर फिर भी जितना भी करंट हो, उससे करंट या जितने भी अपन टॉपिक्स कंफर्म करके चलते हैं कि जो आने वाले हैं, प्रिंसिपल के क्या रोल्स हैं, या जिसके भी पोस्ट के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके स्पेसिफिक टर्म्स के लिए आप अच्छे तरीके से जाएं। आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, मैंने आपको इतने दिनों में सुना भी है। पर मैंने जहां पर देखा ना, हम लोग उस चीज में लैक करते हैं, हमें एग्जैक्ट टर्म्स नहीं पता होती हैं जो उसके लिए यूज। थोड़ा उस पे फोकस करिए सर। मैम वो तो ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन जब इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा कि मुंशी प्रेमचंद की किसी 5 कहानियों के नाम बताइए, तो मैं 2 कहानी बताने के बाद भूल गया, जबकि मुझे 50 से ज्यादा कहानियां याद है उनकी, कितनी है मुझे ध्यान ही नहीं आया। मैं अंडर गुणसर प्रेशर संधि सर। का
गुण स्वर संधि का उदाहरण भूल गया, जब आया तो फिर 15-20 का एक आया ध्यान में। उस तो समय मतलब पाठक ये थोड़ा सा विकास पाठक वाली बात सही है, हो रही थी ना, दिक्कत हो रही थी ना, ये वहां से पीडी क्लासेस से मेरी स्पीकिंग। दूर हुई है थोड़ी बहुत। तो मेरा कहने का बस सर मतलब जीडी को बेसिकली स्टार्ट कैसे करते हैं, इंटर कैसे करना होता है, उसमें क्या बोलना होता है, क्या नहीं बोलना होता है, इसके बारे में जानना था मेरा मुझे। एक क्वेश्चन है आपसे, सर हमें बच्चों सर को उसमें मुझे पढ़ाना है, तो हम उनको टॉपिक पे कैसे लेके आएंगे? हाँ जी जी मैम, जी। पढ़ाना है हमें, टॉपिक पे कैसे लेके आएंगे स्टूडेंट्स को? वॉल्यूम पढ़ाना है मैम। पॉलिनोमियल मैम, पॉलिनोमियल। हेलो मैम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैम पॉलिनोमियल पढ़ाना है, पॉलिनोमियल टॉपिक पढ़ाना है स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल, को, ओके ओके। कैसे लेके आएंगे? यस मैम। मैम पॉलिनोमियल के लिए सबसे ना पहले हम उनको कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में बताएंगे कि कांस्टेंट क्या है, क्योंकि मैथ्स में जो डिजिट्स हम यूज करते हैं वो कांस्टेंट होती हैं, और जो हम अल्फाबेट्स को यूज करते हैं वो वेरिएबल होते हैं। जब उस वेरिएबल को हम एक्स की पावर में उसको राइट करते हैं, एक्स की पावर n प्लस कांस्टेंट के साथ उनका कॉम्बिनेशन राइट करते हैं, a नॉट एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस 1, लाइक दैट, कि उसमें एक्स की वैल्यू जो है ना वो इंक्रीज डिक्रीज होती जाती है, और a जो कांस्टेंट है वो इंक्रीज होती जाती है। तो इस टाइप से जब हम उन टर्म्स को पढ़ेंगे दैट बिकम्स पॉलिनोमियल। और फिर पॉलिनोमियल के टाइप्स, कि उसमें कितनी टर्म्स हैं और उनको कैसे डिफाइन करना है, फिर उसके टाइप्स पे आएंगे मैम। रेखा एक्चुअली मैडम, मैम आपका मेरा इंटरव्यू कब है? आज सर मेरा आज ही इंटरव्यू हुआ है और मैं आपसे अभी शेयर करना चाह रही हूँ। ओके अच्छा, हो मैडम, गया इंटरव्यू आपका? हाँ बहुत जी बढ़िया। सर। आपका सर इंटरव्यू हो गया एक्चुअली मैडम? मैम पहले हाँ जी बताइए, सर कोर्स के लिए था, मैथ्स टीजीटी के लिए। वाह, हाँ हाँ मैम सर बताइए। एक्चुअली सर उन्होंने इंट्रो वगैरह कुछ नहीं लिया मुझसे। जैसे ही ओके, मैंने एंट्री की उन्होंने फाइल अपने मेज पे रखवा ली कि मैम आप फाइल रख के और बैठ जाइए। मैं बैठी और तब उन्होंने मुझसे, अच्छा सोनीपत से आए हो, हरियाणा से आए हो, फिर उन्होंने डायरेक्ट मुझे डेमो के लिए भेज दिया सर। और डेमो में भी उनका अपना टॉपिक ही था, उन्होंने मुझे अपना टॉपिक दिया कि इस पे आपको टीच कराना है। सर वहीं खड़े खड़े ही मेरा इंटरव्यू 10 या 15 मिनट्स के अप्रोक्सीमेट चला, वहीं खड़े खड़े मेरा इंटरव्यू ओवर हो गया। सिमिलर वही वही चीज मेरे साथ हुई मैडम, सेम यही हुआ है। सर मेरे एक्चुअली पूरा इंटरव्यू एक्चुअली मेरा ही एक चला। क्वेश्चन था ऐसा जो मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई, अदरवाइज उन्होंने जो भी पूछा मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब देखते हैं सर रिजल्ट क्या होगा। वेरी गुड। मैथमेटिक्स का होगा, सब्जेक्ट रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा जो आप। सब्जेक्ट रिलेटेड पूछे थे सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कराई थी ना, उसी से रिलेटेड पूछे थे सर। ओके, और एनईपी के उन्होंने मेरे से 3 पॉइंट पूछे थे, सिर्फ मेन पॉइंट। देखो नेहा, उन्होंने कहा कि मैम नेहा सिर्फ ऑलवेज मोटिवेट यू पीपल। आप लोगों ने नोटिस किया है कि नेहा ने आपको हमेशा मोटिवेट किया है कि आप एनईपी बहुत अच्छे हाँ से जी कीजिए। सर एक्चुअली मैंने पढ़ाई वही देखो, बेसिक्स जो हमारे मेन पॉइंट्स थे ना, जवाहर नवोदय विद्यालय के भी और एनईपी के भी, राइट। केवल वो 3 पॉइंट्स पूछे और वहां पे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया वेरी गुड। अदरवाइज जैसे मैंने स्टार्ट किया ना कि मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी, तो उन्होंने कहा नहीं मैम ऐसा तो सब बता रहे हैं, आप कुछ अलग बताओ, ऐसी 3 चीजें जो लगे कि हाँ भाई डिफरेंट है। बाकी सर उन्होंने कुछ नहीं पूछा। वेरी गुड मैडम, थैंक सब्जेक्ट यू वेरी कि गुड, आपने मतलब आपका अपडेशन दिया इस चीज साफ का सबको। रास्ता साफ कर दिया, आपका हाँ रास्ता जी क्लियर है सर, मैडम। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया नेहा। इनको भी, रेखा को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पॉइंट बताए। जी सर नेहा आज ही इंटरव्यू हुआ सर और आज नेहा ही मैम ने आपने जैसे बताया, गाइड ये किया बहुत था अच्छा। कि वो मेन पॉइंट्स और वो वर्ड्स निकाल के हमें फोकस करवाना है, तो सर हमने उसी टाइप से किया। जैसे मैंने उनको 6 to 8 वोकेशनल, उसके लिए जैसे ही वोकेशनल वर्ड यूज किया ना, तो वोकेशनल से मतलब आप क्या समझते हो वोकेशनल से, तो मीन्स उन्होंने वहां से क्वेश्चन उठाया, तो मैंने एक्सप्लेन किया कि सर बच्चे को जिस भी फील्ड में जो बच्चा जाना चाहता है उसको एक